जोगी जी, जैसे मैं स्पिरिचुअल राह पर काफ़ी टाइम से हूँ, पर जो होश है, एक जो क्लैरिटी होती है जिसको पूर्ण जो क्लैरिटी है वो बोलते हैं पूर्ण स्पष्टता, वो नहीं आ पा रही है जीवन में। तो इसका क्या कारण है? पूर्ण स्पष्टता मतलब क्या? पूर्ण स्पष्टता मतलब कभी कभी परेशान हो जाना, वो सारी चीज़ें। कि कभी कभी। स्पष्टता हमको चाहिए क्यों होती है? क्योंकि कहीं न कहीं हम जब स्पष्ट नहीं होते तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिपल सजग रहो। जब हम सजग नहीं रहते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, जब हम पूरी तरह से फ़ोकस्ड नहीं रहते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तो अगर मैं अवेयरनेस नहीं है मेरे अंदर ध्यान नहीं है कि मेरे को कैसे चलना है, तो मेरे को ठोकर लगेगी, मैं गिर जाऊँगा। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे पूर्ण ध्यान कैसे आएगा कि मैं यहाँ से लेके धर्मशाला तक बिना गिरे चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। पूर्ण ध्यान एक दिन में एक ही दिन आ जाए आजीवन के लिए ऐसा संभव नहीं है। प्रतिपल ध्यान होता है। अगर मुझे यहाँ से धर्मशाला जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी मेरे को एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको तथाकथित मुक्ति या एनलाइटनमेंट बोलते हैं कि बस मैं अब आँख बंद करके धर्मशाला पहुँच जाऊँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे धर्मशाला जाना है, मुझे प्रतिपल होश में होकर जाना पड़ेगा। सजग होकर, सहज बिल्कुल देखते हुए, आँखें खुली, कान खुले, चौकन्ना होकर कि कोई जानवर ना आ जाए, पत्थर पे मेरा पाँव ना लग जाए। इस तरह से मुझे अपनी जागरूकता रखते हुए मुझे धर्मशाला जाना पड़ेगा और प्रतिपल आपको होश में रहना है। जब आप होश में नहीं हो, तब आप दुखी हो। अब इसको थोड़ा इस तरह से देख लेते हैं, फिर कई संत हुए, जैसे उन्होंने कहा माला फिरू ना जब करूँ मुँह से कहूँ ना राम, है ना? और पाछे पाछे हरी फिरे मैं पायो विश्राम। माने इसको फिर आप इनलाइटनमेंट बोल देते हो कि अब तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसको ध्यान में रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना वो माला फिरता है, ना हरी जपता है ना? वो परिस्थिति जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो जब वो शुरू में साइकिल चलाएगा, तो शुरुआत में उसको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा और फिर जब उसकी वो प्रैक्टिस करता रहता है, सतत करता रहता है। ऐसा नहीं कि आज चलाई फिर 1 महीने बाद फिर ट्राई किया, ऐसा नहीं। सतत कंटिन्यू और जब साइकिल चलाना उसके जीवन का भाग हो जाता है, तो साइकिल उसके शरीर के जितनी कंट्रोल कर पाता है। जैसे साइकिल नहीं है, वो कुछ अलग नहीं, उसका शरीर ही है। इतने ज़्यादा अच्छे से वो फिर उसको कंट्रोल कर पाता है और वो कंट्रोल कर नहीं रहा होता वो। उस समय ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो रही होती है, क्योंकि वो ध्यान अब उसका जीवन बन चुका है। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन, कि जब तुम जीते हो, तो जब तुम सतत ध्यान में जीने का प्रयास करते हो ना, तो धीरे-धीरे ध्यान ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अब तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बैलेंस बनाना है, कहाँ पे पत्थर आ रहा है। अब स्वतः ही दिमाग वैसे चलेगा। अब तुम साइकिल चलाते-चलाते और दूसरे काम भी कर पा रहे हो। अब तुम हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हो। अब तुम साइकिल पे लेट गए हो, साइकिल चल रही है। अब तुम पहाड़ों से साइकिल लेके कूद जा रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है? ये तब हो पा रहा है जब आपका ध्यान जीवन बन चुका है। अब आपको ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अब हो रहा है। पहले तुम्हें ध्यान करना है, फिर ध्यान होता है। और ध्यान माने क्या? कोई मेडिटेशन नहीं कि तुम बैठ गए, तुम सुबह बैठे हो 1 घंटे के लिए, मैंने आज ध्यान किया, फिर ध्यान करके मैं ऑफ़िस चला गया, या मैं अपनी साँसों पे ध्यान लगाता हूँ, ऊपर-नीचे साँसें आते जाती हैं, उनको देखता हूँ, ये ध्यान नहीं है। साँसों को देखना ध्यान नहीं है, जीवन को देखना ध्यान है। अपने छोटे-छोटे कर्मों को देखना ध्यान है, कि ये कर्म क्यों कर रहा हूँ मैं? ये मैं सुबह उठकर ऑफिस क्यों जाता हूँ? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? और क्या वो मुझे ऑफिस जाके मिलेगा? क्या मुझे वो मोटे सेठ के घर भरने को से मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए? वो सेठ जो पूरे दुनिया में शोषण फैला रहा है, उसको और शोषण के लिए पैसा कमा के देने से मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मुझे वास्तव में चाहिए? इस पड़ताल को ध्यान बोलते हैं। और फिर जो स्पष्ट सत्य समझ में आता है क्लैरिटी से, उसमें जीने को ध्यान बोलते हैं। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, कई तरह के डर सताते हैं। फिर धीरे-धीरे जब आप उसमें जीवन जीने का प्रयास करते हो, जब आप में इतना प्रेम होता है कि नहीं जितना सत्य समझ में आया उसमें जिएँगे, तो वो ध्यान फिर आपका जीवन बन जाता है। और ऐसा कुछ नहीं होता, इस बात को नोट कर लो, लिख लो, रिकॉर्ड तो हो ही रही है कि आपको एक दिन ऐसा कोई ध्यान मिल जाएगा कि अब आप पूरे जीवन सो रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, प्रतिपल होश में जीना पड़ेगा। और उस अवस्था की बात नहीं करी जाती जब पाछे-पाछे हरी फिरे, क्योंकि वो जब होगी तब होगी। उसकी चर्चा मत करो, क्योंकि वो अकर्मण्यता से तुम्हारी वो चर्चा आ रही है। वो आलस्य से निकल के आ रही है कि एक ऐसी परिस्थिति मिल जाए जब कुछ ना, मतलब तुम्हें हरि के नाम में भी इतना दुःख हो रहा है कि तुम बोल रहे हो हरि का नाम ना जपना पड़े।
मतलब अगर तुम्हें प्रेम ही नहीं है, तुम अगर उस अवस्था का ख्याल करते हो तो तुम्हें हरि कभी नहीं मिलेंगे। फिर जब तुम्हें नाम में ही आनंद आने लग जाएगा, तुम जब नाम से तुम्हें इतना प्रेम हो जाएगा कि नाम ना छूटे, जीवन छूट जाए, तब तुम्हें वो अवस्था भी प्राप्त होती है जब नाम भी छूट जाता है। स्वतः हरि ही मिल जाते, तुम हरि ही हो जाते हो। वो उसकी चर्चा मत करो, लेकिन इस बात को समझो, प्रेम प्रेम जानो। अब जो कर रहे हो उसको देखो, उसको जब समझ लोगे तो स्वतः उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ऊंची चीज़ है। जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम ही मुक्ति होती है फिर।